दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुल्ला जाब में हुई दुखद घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। सीएम रेखा गुप्ता ने उन साहसी नागरिकों और बचाव कर्मियों का भी सम्मान किया जिन्होंने संकट की इस घड़ी में असाधारण साहस, उपस्थिति और मानवता दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाई। दिल्ली सरकार ने उन सच्चे नायकों को सलाम किया है जिन्होंने अपनी सुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों की मदद के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नायक जो मानवता की सेवा में अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े, वे प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर जारी तस्वीरों में सीएम रेखा गुप्ता द्वारा श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह के क्षण कैद हुए। दिल्ली सरकार ऐसी सभी नायकों और शहीदों को याद करते हुए उनके योगदान को हमेशा सराहेगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और नई दिल्ली विधानसभा से विधायक परवेश साहिब सिंह ने वरुणालय स्थित वाटर टैंकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्काडा सिस्टम की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजधानी में पानी की आपूर्ति व्यवस्था, टैंकर संचालन की निगरानी और 1916 हेल्पलाइन पर आने वाली नागरिक शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझा और समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का निपटारा तेजी से और प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। समीक्षा बैठक में टैंकर मूवमेंट ट्रैकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाए और हर शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पारदर्शी और जवाबदेही जल आपूर्ति व्यवस्था बनाना है। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से पहले रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मकसद साफ है, इस बार राजधानी की सड़कें जलभराव से तालाब न बने और यमुना का बढ़ता जलस्तर रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। राजधानी के कई इलाकों में नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है कि किस तरह चौड़े और आधुनिक नालों से बारिश का पानी तेजी से निकासी के लिए तैयार किया जा रहा है। पुराने सिस्टम की कमियों को दूर कर फ्लो को बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं यमुना किनारे भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि जलस्तर बढ़ने पर पानी आबादी वाले इलाके तक न पहुंच सके। सरकार का दावा है कि नालों की सफाई, नए ड्रेनेज सिस्टम और यमुना सुरक्षा ढांचे से इस बार दिल्ली को जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। सोशल मीडिया पर 30 हजारी कोर्ट के बाहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पति पत्नी के बीच भावुक मुलाकात देखने को मिल रही है। वीडियो में बताया जा रहा है कि पति सौरभ और पत्नी शिखा सिंह लंबे समय से घरेलू हिंसा के एक मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक से माहौल बदल गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक ये मामला साल 2020 में हुई शादी के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें दहेज, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामला 30 हजारी कोर्ट में विचाराधीन था और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच दूरियां बढ़ती गई। हाल ही में एक भावुक मोड़ तब आया जब पति ने पत्नी के परिवार की तबीयत बिगड़ने पर मदद की और अस्पताल में इलाज करवाया। इसके बाद कोर्ट परिसर में दोनों के बीच सुलह की तस्वीरें सामने आई, जहां उन्होंने कागजात फाड़कर रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जादू की झप्पी के नाम से खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम के बीच नमो भारत रैपिड रेल लोगों के लिए राहत का बड़ा जरिया बनती जा रही है। तेज रफ्तार, आरामदायक सफर और आधुनिक सुविधाओं की बदौलत ये सेवा यात्रियों की पहली पसंद बनकर उभरी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर ने हाल ही में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक ही दिन में इस कॉरिडोर पर 1,25,500 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
एयर कंडीशन कोच, समय की बचत और बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खासकर ऑफिस जाने वाले और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा मिल रही है। नमो भारत के बढ़ते इस्तेमाल ने न सिर्फ लोगों का सफर आसान हुआ है, बल्कि सड़क यातायात पर दबाव कम करने में भी मदद मिल रही है। यही वजह है कि रैपिड रेल अब दिल्ली एनसीआर की बदलती ट्रांसपोर्ट तस्वीर की नई पहचान बनती जा रही है। दिल्ली पुलिस के साइबर थाना रोहिणी को ऑनलाइन ठगी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन ठगी के मामले में वांछित था और काफी समय से उसकी तलाश की जा रही थी। तकनीकी जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। जांच के दौरान आरोपी के बैंक खाते में मौजूद ठगी की रकम में से 1 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया गया, जिससे पीड़ित को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी बड़े साइबर ठगी गिरोह का हिस्सा है या फिर अकेले ही इस तरह के वारदातों को अंजाम देता था। दिल्ली पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेन देन के दौरान सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में स्थित पंजाबी गायक और अभिनेता गुरु रंधावा के जिम के बाहर हुई फायरिंग मामले में अब शूटरों की सीसीटीवी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। गुरुवार तड़के बाइक सवार 2 बदमाश जिम के बाहर पहुंचे और करीब 7 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गोलियां जिम के शीशों पर लगी, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि घटना के समय जिम बंद थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। फायरिंग की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित पोस्ट और ऑडियो क्लिप के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। वायरल ऑडियो में गुरु रंधावा के अभिनेता सलमान खान से करीबी संबंधों का जिक्र कर रहे हैं और हमले को सिर्फ ट्रेलर बता रहे हैं। हालांकि पुलिस वायरल पोस्ट और ऑडियो की भी जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नियमित चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ब्लैक फॉर्च्यूनर कार को रोककर उसकी तलाशी ली। कार में सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध हथियार और 4 कारतूस बरामद किए गए। कुल 2.32 बोर के पिस्टल्स मिले, अवैध पिस्टल्स, और 2 315 बोर के हमें तमंचे बरामद हुए। उसके साथ साथ जिंदा कारतूस भी हमें इनके साथ 315 बोर के और 0.32 बोर के बरामद हुए। इनमें 2 कंट्रीमेड तमंचे और 2 पिस्टल शामिल है। पुलिस पूछताछ में एक आरोपी की पहचान यश नागर के रूप में हुई है, जो थाना इकोटेक क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक यश नागर के खिलाफ पहले से करीब 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव के खिलाफ भी कई मामले दर्ज बताए गए हैं। अन्य आरोपियों की पहचान अनु और जोगिंदर उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की ब्लैक फॉर्च्यूनर कार को सीज कर लिया है और सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस बरामद हथियारों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और आरोपियों के आपराधिक कनेक्शन की गहन जांच में जुटी हुई है। हिमाचल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बंदर छोटे से पपी को अपने साथ लेकर पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बंदर करीब 20 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और पपी को अपने साथ लेकर लगभग 10 मिनट तक वहीं बैठा रहा। घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान हो गए। वीडियो में सुना जा सकता है पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ जमा है और सभी पपी की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि बंदर को पपी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाता नहीं दिख रहा। काफी देर तक पेड़ पर बैठे रहने के बाद बंदर नीचे उतरता है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इसे बंदर और पपी के बीच अनोखे लगाव के रूप में देख रहे हैं, जबकि कई लोग इसे बेहद चौंकाने वाली घटना बता रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा और दिल छू लेने वाला वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक बिल्ली छोटे बच्चे का ख्याल रखती हुई नजर आ रही है।
दरअसल बच्चा रेलिंग में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली उसे बार बार आगे बढ़ने से रोक देती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चा ऊपर जाने की कोशिश करता है, बिल्ली उसके सामने आकर रास्ता रोक लेती है। इतना ही नहीं, वे अपने पंजों से बच्चे को हल्के से पीछे करने की भी कोशिश करती है। बिल्ली का ये व्यवहार देखकर ऐसा लगता है मानो वो बच्चे की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो और उसे किसी खतरे से बचाना चाहती हो। इस अनोखे और भावुक पल को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग बिल्ली की समझदारी और बच्चे के प्रति उसके लगाव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के नीगो बन्नावार इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब स्कूल वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में चालक के साथ 2 छात्र सवार थे। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल छात्रों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य और सड़क पर पड़े निर्माण सामग्री के कारण मार्ग संकरा हो गया था, जिससे ये हादसा हुआ। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। वही एसडीएम चडूरा परमरोज बशीर ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तुगलकाबाद इलाके से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहां की गली नंबर 1 में स्थित नया तारा अपार्टमेंट के पास एक घर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इस अपार्टमेंट से आग की ऊंची लपटें और जहरीला धुआं उठने लगा। इस खौफनाक मंजर के बीच सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर घर में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद इस भयानक आग पर पूरी तरह काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस अग्निकांड में झुलसे 8 अन्य घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है।